मनुष्यों में 5 पापों के बादल जब छा जाते हैं तो उस समय में वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, वहाँ पर उसका दर्शन नहीं होता। हिंसा के अनादिकाल से ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं, सिखाना नहीं पड़ता किसी को हिंसा, अहिंसा दया करुणा सिखाना पड़ती। एक छोटा सा बच्चा था, उसकी आदत थी वो जो भी कीड़े को देखे और एकदम जाकर के मार दे। किसी ने सिखाया नहीं उसको, लेकिन पूर्व के संस्कार ऐसे पड़े हुए थे। उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, जब तुम खेलने जाते हो और तुम्हारी कोई पिटाई कर देता है, तुम रोते हुए आते हो तो हमें बहुत दुख होता है। अब तुम इन कीड़ों को मार देते होगे तो इनकी माँ को भी दुख होता होगा। जैसे हमें दुख तुम नहीं चाहते कि हो, ऐसे इनकी माँ को दुख ना हो, इसलिए तुम्हें नहीं मारना चाहिए। समझाने का प्रयास किया। बच्चा अगले दिन ही एक बड़े कीड़े को मार करके बोला, आज माँ मैंने उसकी माँ को भी मार दिया, अब वो दुखी नहीं होगी। ऐसे संस्कार जो हैं, हिंसा के संस्कार अनादिकाल से जीवों के पड़े हुए हैं, उसमें ही उनको आनंद आता है। आप लोगों ने तैमूर लंग का नाम सुना होगा, बड़ा क्रूर शासक हुआ। जब वो ऊटक मंडल, जिसको कि ऊटी बोलते हैं, वहाँ पर वो पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद उसने एक हाथी को पहाड़ से गिरते हुए देखा। और जब पहाड़ से हाथी गिरा तो जब तक वो टकराता हुआ नीचे जहाँ तक गिर सकता था, चिंघाड़ता हुआ बड़ी पीड़ा के साथ में, और जब तक वो मरण को प्राप्त नहीं हुआ वहाँ पर कराहता रहा। बहुत तेज उसकी वेदना की आवाज़ निकल रही थी और उसको सुन करके उसको आनंद की अनुभूति हुई। उस समय में रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं था कि एक बार रिकॉर्ड कर लो, बार बार रिप्ले करके उसको अपनी तृप्ति कर लो। उस क्रूर शासक ने उस समय में 100 से ज़्यादा हाथियों को पहाड़ से गिरा गिरा करके मार करके अपने हिंसा में आनंद, जो हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ क्या, अपने नरक के द्वार को खोलने का वहाँ पर उसने काम किया। ऐसे जीवों को पीड़ा दे करके आनंद मनाने वाला हिंसानंदी जो रौद्र ध्यान है, उसके संस्कार भी सिखाना नहीं पड़ते। भारत में भी एक बार पंजाब में फगवाड़ा एक स्टेट है, वहाँ पर कैच द रैबिट रेस हुई थी। बहुत पहले की बात है। जंगली कुत्तों की दौड़ लगवाई गई थी और लोग अपने हाथ में खरगोश लेकर के खड़े हुए थे और उनके सामने जो है उनके लिए खरगोश फेंकते जाते थे, जिससे वो जंगली कुत्ते दौड़ते थे। उनकी दौड़ वहाँ पर खरगोशों की बलि चढ़ा करके की गई थी। अरब कंट्री में वहाँ पर कैमल रेस होती है, जिसकी पीठ पर बच्चों को बांधा जाता है। बच्चे जितना रोते हैं उतना जो है ऊँट तेज भागता है, और जितना ऊँट तेज भागता है बच्चे और रोते हैं। कई कई बच्चे तो पीठ पर बंधे बंधे अपने प्राण छोड़ देते हैं। ऐसे हिंसा के संस्कार जीवों में पड़े रहते हैं। तो ऐसे हिंसा रूपी बादलों से भगवान ने कभी भी जो है उससे प्रभावित नहीं हुए। दूसरा पाप आप सभी लोग जानते हैं, झूठ होता है। झूठ बोलने में भी अलग आनंद की अनुभूति होती है। आप लोगों के यहाँ पर ऐसा सिखाया भी जाता है पाश्चात्य संस्कृति में कि अप्रैल फूल मनाओ, झूठ बोल करके आनंद उठाओ। कई कई बार ऐसी व्यंग जैसी स्थिति भी बन जाती है, व्यंग भी बन जाते हैं उनके ऊपर। एक व्यक्ति की दुकान पर ग्राहक पहुंचा और बोला, भैया ठीक ठीक रेट लगाओ, हम हमेशा तुम्हारी दुकान से ही लेकर के जाते हैं। वो कहता है कि भगवान से कुछ तो डरो, आज ही दुकान खुली है। झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि हर बात पर झूठ बोलते रहते हैं। और आजकल तो कह देते हैं कि अब मोबाइल के कारण झूठ बोलते हैं, मोबाइल पर दोषारोपण कर देते। कोई पूछता है कहाँ से बोल रहे हो,
सामने वाला भी कहता है कि भैया काहे को पूछ रहे हो, कौन सही बताने वाला है। ऐसी स्थिति झूठ की होती है। कैसे झूठ के संस्कार छोटी छोटी बातों की भी कितनी पीड़ा दे सकते हैं, कितना उसका परिणाम घातक निकल सकता है। एक छोटा सा बच्चा 10 साल का, और उसने अपने पिता के ताऊ जी के लिए फ़ोन लगा दिया कि तुम्हारा नाती हमारे कब्जे में है, 25 लाख फिरौती दो। और वो इतने घबरा गए, सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में उन्होंने नंबर पूछा, इस नंबर से फ़ोन आया है। उन्होंने सर्विलांस पर देखा, ये तो यहाँ का फ़ोन है, और वहाँ पर पुलिस को भेज दिया कि पकड़ करके लाओ। और पकड़ करके जब लेकर के आए तब पता पड़ा कि वो परिवार का ही बच्चा था, जिसने कि फ़ोन करके वहाँ पर झूठ बोल करके अप्रैल फूल बना रहा था। और उस समय में केस दर्ज हो चुका था। तो वहाँ पर कहा कि अब इसका पटाक्षेप तो बच्चों की जो न्यायालय होती है वहाँ पर इसको शपथ लेकर के ही इसको मुक्ति मिल सकती है, अभी उसका नाम वहाँ से हट नहीं सकता। ऐसे झूठ के संस्कार पड़े रहते हैं। और तीसरा है चोरी। चोरी में भी आनंद की अनुभूति होती है, इसके भी संस्कार ऐसे पड़े रहते हैं। एक हॉस्टल में एक लड़का था जिसके पास में बहुत पैसा था, लेकिन उसको चोरी की आदत थी। वो जब भी जाता किसी दुकान पर सामान दिखाने के लिए, वहाँ पर दुकानदार उसको सामान दिखाता, और सामान दिखाने के बाद में ये पसंद नहीं आ रहा, दूसरा दिखाओ। जब तक वो जाता तब तक एक आध कोई चीज़ को अपनी जेब में रख लेता। एक बार उसने की रिंग चुनाई, और की रिंग होगी मुश्किल से 50 रुपए की, अपनी उंगली में लेकर के सब जगह ऐसे बताते फिर रहा कि देखो आज मैंने कितना बड़ा काम किया। और उसके कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो उसके साथ में उसकी तारीफ करते कि अरे आज तो वाकई में तुमने बहुत बड़ा काम किया, आज तो पार्टी हो जाए। 50 रुपए की कीरिंग चुकाई है और 200 रुपए पार्टी में खर्च कर दिए। क्या है ये? चोरी में मजा आ रहा है। ऐसा साइकिक रोग जैसा हो जाता है कि वो चोरी किए बिना उसको संतुष्टि नहीं मिलती। कई बार इसमें भी ऐसी व्यंग जैसी स्थिति बन जाती है जहाँ पर बच्चे लोग अप डाउन करते हैं, पास में पढ़ने आदि की जाने के लिए जाते हैं। एक बार ट्रेन में बच्चे लोग वहाँ पर कोई भी सामान कोई का लाओ यहाँ रख दो, रख दिया, फिर देख भी लिया कि क्या है इसमें। एक बार एक वृद्धा की डलिया रख ली और डलिया को खोल करके देखा तो उसमें मिठाई रखी हुई थी। तो बस मिठाई उन्होंने सारे लोगों को पास करना प्रारंभ कर दिया, और चलते चलते वो मिठाई वृद्धा के हाथ में भी पहुंच गई। जैसे ही वृद्धा की हाथ में आई वो समझ गई कि हमारी पोटली टोकरी जो है खोल ली है, और वो कहने लगी खाओ खाओ तुम्हारी लोगन के घर को माल है, अभी हम एक शादी में गए थे वहां से जूठन बटोर करके लाए हैं। ऐसी स्थिति चोरी की होती है। और चौथा कुशील, जिसके बारे में अपन लोग 15वें काव्य में काफ़ी अच्छी तरह से विचार कर चुके हैं, जिसके लिए एक पुरानी कहावत भी आती है कि प्रीत न जाने जात को जात। प्रीत ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर अपने जो संस्कार, जैन धर्म के संस्कार हैं, उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे जो हैं कुशील के परिणाम होते हैं। यदि रावण जो अन्य मत में माना जाता है, वैसे तो उसका एक ही मुख था, उसके गले में एक हार था जिसमें 9 मोती थे, और उन पर जो उसकी छवि पड़ रही थी उससे उसका नाम दशानन पड़ा। लेकिन फिर भी यदि अपन मान लें तो किसी विचारक ने लिखा है कि यदि रावण की 20 आँखें थीं तो 20 आँखें होने के बाद में भी उसकी दृष्टि एक सीता पर थी। लेकिन आजकल लोगों की 2 आँखें हैं लेकिन उनकी दृष्टि सबकी तरफ है। विकार की दृष्टि ऐसी होती है, ये हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और 5वां परिग्रह नाम का पाप, जिसको लोग पाप ही नहीं समझते। परिग्रह को पाप
जैन धर्म में व्याख्यात किया है, लेकिन बहुत सारे जैन लोग भी इसको पाप मानने के लिए तैयार नहीं होते। अरे पाप है तो फिर उसका अर्जन करने के लिए क्यों लगे रहें? दिन भर तो हम उसके लिए लगे रहते हैं। परिग्रह को पाप इसलिए कहा जाता है कि वो व्यक्ति को ऐसा बांध लेता है, परि आसमंतात गृह्णाति बदनाति इति परिग्रह। व्यक्ति उसमें ऐसा बंध जाता है कि अपने स्वरूप को भूल जाता है। एक व्यक्ति ने नया नया आईफोन खरीदा, सर्विस लगी थी अभी 4-5 महीने पहले ही, अच्छी तनख्वाह, इंजीनियर लड़का था, अच्छा आईफोन पास में आया और वीकेंड पर अपने घर की ओर लौट रहा था। रात का समय था, ट्रेन में बैठा हुआ था, और जब व्यक्ति के पास में मोबाइल होता है तो पूरी दुनिया को भूल जाता है, बस केवल अपनी मोबाइल की ओर नज़र रहती है। कौन ट्रेन में चढ़ रहा है, कौन ट्रेन से उतर रहा है, कुछ भी दृष्टि नहीं। और ऐसे यदि उसमें लीन हो जाएं तो फिर चोर लोगों के लिए तो बिल्कुल मिल जाता है सिग्नल कि यहाँ तो भैया व्यक्ति अंधा है, डूबा हुआ है इसमें। और एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और चोर ने देखा कि ये तो बिल्कुल लीन है इसमें, और जैसे ही ट्रेन चली उसने हाथ से मोबाइल छीना और उतर गया। बड़ी अरमानों से जिस मोबाइल को जिसने खरीदा था वो घबरा गया एकदम कि ये क्या हो गया, और उसको पकड़ने के लिए दौड़ लगाई उसने। दरवाजे पर पहुंचकर पहुंचा, जब तक गाड़ी की स्पीड आजकल बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और उसने उसको पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। चलती ट्रेन से उतरना और उसमें छलांग लगाना सीधा मौत को बुलावा था। एक पत्थर से टकराया, इतना घायल हो गया कि हॉस्पिटल ले जाते प्राण पखेरु उड़ गए। उस पदार्थ ने उसको ऐसा बांध लिया, ये है परिग्रह। एक व्यक्ति ने एक मल्टी के अंदर अपना फ्लैट था, 20 लोग उसमें रहते थे, और 20 लोग शाम के समय में बात कर रहे थे कि यार ये अपने जिससे अपन ने मल्टी ली है, बनवाई है, उसने अपने को ठग लिया है, बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं इसमें, ये बिल्डिंग ज़्यादा नहीं चल पाएगी। अपन लोग कल मिल करके उससे कहेंगे भैया ये तुम दूसरी दो, ये तो हम लोग सब लोगों के लिए जान चली जाएगी। ठीक है, अपन सब लोग कल मिल करके उसके पास चलेंगे। वहाँ पर विचार करके सब लोग सो गए। एक संदीप नाम का लड़का वहाँ पर था, और उसको रात में 11 बजे झटका जैसा लगा। उसने उठ करके देखा तो दरवाज़ा लॉक हो चुका था। हिलती है तो उसके कारण में नीचे जब झुकती है तो दरवाजे आदि लॉक हो जाते हैं। और उसने फ़ोन करके पूरे अपने जितने भी बिल्डिंग वाले थे सबको कहा कि अपन लोग यहाँ पे रहना अब ठीक नहीं है, सब लोगों को जल्दी से निकल जाना चाहिए। सारे के सारे लोग उस बिल्डिंग को छोड़ करके, कई के दरवाजे तोड़ करके भी वो सब लोग बाहर निकले। सारे लोग सुरक्षित बाहर आ चुके थे, और उस संदीप को ध्यान आया जिसने सबको निकाल लिया कि नीचे बेसमेंट में पिताजी ने जो गिफ्ट दी है, नई कार वहाँ पर खड़ी हुई है, मैं उसको और निकाल लूँ। और दौड़ करके वो बेसमेंट के नीचे गया। वहाँ पर उसने दरवाज़ा खोला, गाड़ी स्टार्ट की, और वही मनहूस क्षण था, ताश के पत्तों की तरह वो बिल्डिंग पूरी। और जब तक उसको निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाते, कई घंटे लगे पूरी बिल्डिंग गिरने के बाद, हटाने के बाद में उसके प्राण पखेरु बचाए नहीं जा सके। ये क्या है? उसके लिए कहा, लौकिक जगत में भी कहा कि यदि किसी को बचाने जाता, वो किसी जीव को बचाने जाता, कोई मनुष्य को, कोई बच्चे को बचाने जाता और उसके प्राण चले जाते, तो सारे लोग उसकी तारीफ करते कि उसने किसी के प्राण बचाने के लिए काम किया। लेकिन जड़ वस्तु के प्रति उसका इंश्योरेंस तो कोई भी दे देता, कंपनी उसके लिए मिल जाता। उस जड़ वस्तु के लिए उसने अपने प्राण गंवा दिए। तो ऐसा पदार्थ की आसक्ति, परिग्रह रूपी पाप कैसे व्यक्ति के लिए बांध लेता है,
ऐसे 5 पाप रूपी बादलों को भगवान आपने जीत लिया, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। तो इस काव्य में कि भगवान